नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक सच्ची डरावनी कहानी जो आपको सिहरन से भर देगी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक घर में रात के समय होने वाली अजीब घटनाओं ने लोगों को हिलाकर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की खौफनाक दास्तान, रात का दरवाज़ा। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां का नाम था दशरथपुर। गांव बहुत ही शांत था और यहाँ की जिंदगी बहुत ही साधारण चलती थी। लेकिन इस शांत वातावरण के बावजूद गांव के एक घर में रात को अजीब अजीब बातें होने लगीं। ये घर था गांव के सबसे पुराने परिवार, शर्मा परिवार का। शर्मा परिवार में थे दादी, पिताजी, माँ जी और उनके दो बच्चे, रिया और आयुष। परिवार सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक रात जब शर्मा परिवार सो रहा था तो अचानक घर के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। पहले तो सबने इसे हवा या घर की उम्र की वजह से समझा, लेकिन जब आवाजें बार बार आने लगीं तो दादी जी ने घबरा कर परिवार को जागाया। शुरू शुरू में आवाजें बहुत हल्की थीं, जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया हो। लेकिन फिर आवाजें इतनी जोरदार हो गईं कि ऐसा लगने लगा जैसे कोई दरवाज़ा धक्का दे रहा हो। सुबह होते ही शर्मा परिवार ने देखा कि घर का मुख्य दरवाज़ा भीतर से बंद था, लेकिन बाहर से कोई निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया हो। परिवार ने सोचा कि शायद यह एक सामान्य घटना थी और रात को हवा के कारण दरवाज़ा हिल गया होगा। लेकिन यही घटनाएं रात दर रात दोहराई गईं। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है और फिर बंद हो जाता है। परिवार को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। एक दिन दादी जी ने बच्चों को एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनके बचपन में भी गांव में ऐसा ही कुछ हुआ था। पुराने घर में रात के समय दरवाज़ा खुलता और बंद होता था और लोग कहते थे कि वहाँ एक आत्मा रहती है जो शांति नहीं पा सकी। दादी जी ने बताया कि यह आत्मा एक युवा लड़की की थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा का दिल एक गरीब लड़के से जुड़ा था, लेकिन उनके परिवार ने इस रिश्ते को मंजूर नहीं किया। सुमित्रा ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद से उसकी आत्मा गांव के घरों में शांति नहीं पा सकी। एक रात रिया ने एक पुराना नोट पाया जो दरवाजे के पास पड़ा था। नोट में लिखा था, मुझे यहाँ से निकालो, मैं शांति चाहती हूँ। रिया ने यह नोट अपने माता पिता को दिखाया और सब लोग चिंतित हो गए। इस नोट को पढ़ने के बाद उन्होंने तय किया कि वे सुमित्रा की आत्मा को शांति देने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। परिवार ने घर के पुराने हिस्सों की तलाशी शुरू की और एक पुराना बक्सा मिला जिसमें सुमित्रा के कुछ व्यक्तिगत सामान थे। एक पुराना हार, एक चिट्ठी और एक तस्वीर। चिट्ठी में लिखा था कि सुमित्रा का प्यार उसके साथ ही मर गया था और उसकी आत्मा शांति की तलाश में थी। परिवार ने तय किया कि वे सुमित्रा की आत्मा को शांति देने के लिए उसकी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। परिवार ने सुमित्रा की तस्वीर और हार को गांव के पुराने मंदिर में रखा और एक धार्मिक अनुष्ठान किया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि आत्मा को शांति मिल जाएगी अगर उसकी इच्छाओं को पूरा किया जाए। अनुष्ठान के बाद घर में अजीब घटनाएं अचानक कम हो गईं और दरवाज़ा शांत हो गया। शर्मा परिवार को लगा कि सुमित्रा की आत्मा को शांति मिल गई है और अब वे निश्चिंत हो गए हैं। लेकिन एक महीना बीतने के बाद एक और रात ऐसा ही खौफनाक माहौल बन गया। दरवाज़ा फिर से धड़कने लगा और आवाज़ें सुनाई देने लगीं। परिवार ने सोचा कि शायद आत्मा पूरी तरह से शांति नहीं पा सकी। इस बार उन्होंने एक पेशेवर तंत्र मंत्र विशेषज्ञ को बुलाया। तंत्र मंत्र विशेषज्ञ ने घर का निरीक्षण किया और बताया कि आत्मा को पूरी तरह से शांति नहीं मिल पाई क्योंकि उसे सही तरीके से विदाई नहीं दी गई थी। तंत्र मंत्र विशेषज्ञ ने एक विस्तृत अनुष्ठान किया और सुमित्रा की आत्मा को विदा करने के लिए विशेष पूजा की। इस बार पूजा के दौरान परिवार ने महसूस किया कि वातावरण में एक शांति का एहसास हुआ और अजीब घटनाएं थम गईं। अनुष्ठान के बाद शर्मा परिवार ने महसूस किया कि अब सुमित्रा की आत्मा को शांति मिल गई है और हवेली में अजीब घटनाओं का दौर समाप्त हो गया है। तो दोस्तों, ये थी रात का दरवाज़ा की खौफनाक सच्ची कहानी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी पुरानी आत्माएं अपनी अंतिम शांति की खोज में रहती हैं और उनकी शांति के लिए हमें कुछ विशेष कदम उठाने की ज़रूरत होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डरावनी कहानियों के साथ जुड़े रहिए।